1975 के बाद चीन ने फिर से अपनी साजिश के तहत गलवान घाटी में धोखे से भारतीय सैन्य टुकड़ियों पर जो हमला किया है उसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। वो बात अलग है कि हमने भी चीन के 43 सैनिकों को धूल चटा दी। इस हमले के बाद जहां एक ओर डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी ओर चीन की हेकड़ी निकालने के लिए भारत दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। आज हम इन्हीं कुछ विकल्पों को आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह, एचपीएस टीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहला विकल्प अगर हम देखें तो वो है बिना वॉलेट से हम चाइना को धूल चटा सकते हैं, यानी कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। भारत चीन के 70-80 अरब डॉलर के व्यापार में हमेशा से चाइना का मुनाफा ज्यादा रहा है। लद्दाख की गलवान घाटी में जिस तरह से हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, उससे लोगों में भारी आक्रोश है। लोग चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। चीनी सामानों की होलियां जलाई जा रही हैं। इसी क्रम में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने भी चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय सामान हमारा अभिमान नाम से एक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 500 चीनी सामानों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसका आगे चलकर बहिष्कार किया जाएगा। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में कुल आयात में 45% चीनी हिस्सेदारी है। फार्मा कंपनियां 65 से 70% तक चीन से आती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि 2 लाख करोड़ का मोबाइल फोन मार्केट है, जिसमें 72% हिस्सेदारी चाइना की कंपनियों की है। यही नहीं, टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी चीनी कंपनियों का हिस्सा 25% है। भारत के स्मार्ट टीवी मार्केट में 45%। भारतीय बाजारों में चीन की तगड़ी घुसपैठ को अगर हम कम करने में जरा भी कामयाब हो जाते हैं तो बिना युद्ध किए हम उसकी जनता को भूखों मार सकते हैं। प्रोडक्ट्स ही नहीं, चीनी सॉफ्टवेयर यानी कि चाइनीज ऐप्स को भी बहिष्कृत करना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एडवाइजरी के बाद यूपी पुलिस ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो जैसे 52 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। विकल्प नंबर 2, सरकारी परियोजनाओं से चाइना को आउट करें। देश में तमाम प्रोजेक्ट्स इन दिनों चीन के हाथ में हैं, जिनमें से एक है दूरसंचार विभाग बीएसएनएल की टेंडर प्रक्रिया, जिसको केंद्र सरकार ने तुरंत ही बदलने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों को भी जल्द ही चीनी उपकरणों पर फौरन निर्भरता कम करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। भारत सरकार योजना बनाकर इन प्रोजेक्ट्स के टेंडर में देसी कंपनियों को देने का प्रयास करे तो भारत में चीनी कंपनियों की बढ़ती शक्ति को रोका जा सकता है। इसके अलावा भारत सरकार चाइनीज सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर आयात को कम करे और आत्मनिर्भर अभियान के जरिए लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में काम करे। विकल्प नंबर 3, वैश्विक मंच पर भारत करे चीन की घेराबंदी। विश्व के 14 देशों के साथ चीन की सीमा लगती है और अधिकतर के साथ चीन के रिश्तों में खटास है। चाइना ने इन सभी देशों के साथ सीमा विवाद को हवा दे रखी है। भूमि सीमा के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस की समुद्री सीमा भी चीन से लगती है। इन समुद्री सीमाओं को लेकर भी चीन का विवाद जारी है। ऐसे में भारत को जापान, मंगोलिया, वियतनाम जैसे चीन के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाने चाहिए। इन दिनों वियतनाम से रिश्तों पर ज्यादा फोकस के अलावा क्वाड जैसे मंचों के बहाने चीन की घेराबंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका से लेकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया तक सभी देश चीन के खिलाफ भारी गुस्से में हैं, जिसका फायदा उठाकर भारत को वैश्विक मंच पर चीन की घेराबंदी करनी चाहिए। विकल्प नंबर 4, वन चाइना पॉलिसी पर प्रहार करे हिंदुस्तान। चीन हमेशा से अपनी वन चाइना पॉलिसी को लेकर संवेदनशील रहा है। ताइवान के मुद्दे पर भारत अमेरिका के साथ ताइवान के समर्थन में बैठक में भी शामिल हो चुका है।
इसके अलावा चीनी विरोध के बाद ताइवान राष्ट्रपति शपथ समारोह में भी भारत के सत्ताधारी दल के 2 सांसद वर्चुअल तरीके से शामिल हुए थे। इससे पहले भी भारत ने WHO में ताइवान को पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड आदि देशों से बात भी की थी। जानकारों के मुताबिक ताइवान की ही तरह हांगकांग का मुद्दा भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोर शोर से उठाना चाहिए, क्योंकि हांगकांग चाइना की दुखती नस है जिस पर हाथ रखकर चाइना को काबू किया जा सकता है। इससे चीन को ये संदेश भी मिल जाएगा कि भारत की संप्रभुता से छेड़छाड़ कितनी महंगी पड़ सकती है। इसी तरह उइगर मुसलमानों को भी डिटेंशन सेंटर में रखने के मुद्दे को मुसलमान देशों के सामने लाना चाहिए। इस प्रकार जिस तरह जम्मू कश्मीर पर चीन पाकिस्तान के साथ सीना तान कर खड़ा हो जाता है, वैसे ही भारत भी चीन के अंदरूनी मामलों पर हस्तक्षेप कर चाइना को उसकी औकात दिखा सकता है। विकल्प नंबर 5, FDI पर रोक। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत चीनी व्यक्तियों या चीनी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को सरकार को और भी मुश्किल करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे शर्तों को और भी कड़ा कर देना चाहिए, जिससे कि अब तक की चाइनीज कंपनियां भारत से जो लाभ उठा रही थी वो ना उठा पाए। हालांकि कोरोना संकट में ऐसे तमाम कदम उठाए गए हैं। विकल्प नंबर 6, G7 क्वाड जैसे समूह को वास्तविक रूप से अमली जामा पहनाया जाए। G7 में भारत को अपनी मौजूदगी स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे इंडिया और अमेरिका साथ मिलकर चाइना पर कई प्रतिबंधों को लगा सकते हैं।